आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2026 का सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले 7 क्वेश्चन हो चुका है, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते कहता है कि सिद्ध करे कि बिंदु ए इतना इतना और इतना संरेख है। तो संरेख करने के लिए सबसे पहले उसको मानना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर, लिखेंगे माना कि ए मान लेते हैं 7,-2 को, बी मान लेते हैं 5,1 को, सी मान लेते हैं 3,4 को। इसको हम x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2, इसको x3 और y3। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी निकालेंगे। तो ए बी निकालने के लिए हमको दूरी सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। और दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर बात करें तो x2 क्या है, देखिए 5 में से 7 जाएगा तो 5 माइनस 7 का घटाकर स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 5 में से 7 जाएगा तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये हो गया 3 3 9। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, √13 हो जाएगा। उसी प्रकार से BC निकालेंगे। इस बार फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट निकालते हैं। तो BC के लिए हम C में से B को घटा देंगे। तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 3 में से 5 जाएगा तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 3 3 9 हो जाएगा। इसको भी कैलकुलेट किए तो कितना हो गया, √13 हो गया। उसी प्रकार से अब AC निकालेंगे। क्या निकालेंगे, AC। अब AC के लिए क्या करना पड़ेगा, C में से A को घटाना पड़ेगा। तो 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार से 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 3 में से 7 जाएगा तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 6 6 36। इसको अगर ऐड कीजिएगा तो 6 4 के 2 हाथ में 1, 3 1 4 1 5 हो गया। जब इसको अगर आप थोड़ा दिमाग लगाइए, 13 चौके 52 होता है ना। 4 का वर्गमूल कितना होता है बताइए, 2 √13 हो गया। अब ध्यान दीजिए क्या होता है, संरेख किसको बोलेंगे। यहां पर गौर से ध्यान दीजिएगा आप। तो लिखेंगे चूंकि AB प्लस BC बराबर AC। ये AC है, ध्यान दीजिए गौर से। देखिए संरेख होने के लिए क्या होता है कि जब 2 दूरी वाला को जोड़ेंगे तो तीसरा के बराबर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर AB देखिए कितना है, √13 है। इसको हम √13 बोलेंगे। और देखिए AC कितना निकला, 2 √13। अब इसको जोड़ेंगे तो 2 √13 बराबर 2 √13 हो गया। यही बनकर तैयार हो गया, यही हो गया आपका प्रूव्ड हो गया। अब देखिए अगर इसको देखिए बन तो गया इतना सवाल, ये तो आपका बनकर तैयार हो गया। लेकिन ये कैसे हुआ, इसका क्या सिद्धांत होता है बताते हैं। देखिए यहाँ पर हुआ क्या, मान लीजिए कि ये कोई रेखा है, ठीक है। इसको नाम देते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए जो आया है ना अंक आंसर, इसके हिसाब से इमेजिन कीजिए कि ये A है, B है, C है, ठीक है। अब देखिए AB का मान कितना था, √13। ये भी कितना है, √13। लेकिन गौर से देखिए AC जो है दोनों के ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 2 √13। यहाँ पर कोलिनियर का मतलब होता है, संरेख का मतलब होता है कि दुगों को जोड़कर, देखिए ये जो पूरा जो है ना पूरा पूरना चाहिए। अब कितना बार में क्या होता है, अब बोलिएगा कि पहले क्यों नहीं किए ये सब। तो कितना बार में क्या होता है कि जैसे ये कोई निश्चित नहीं है कि हम AB और BC ऐसे ही होगा, इस टाइप से भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ACB ऐसे भी हो सकता है। तो इसे मतलब नहीं रखिएगा कि ऐसे, तो पहले ये वाला मत बनाइएगा। पहले इस तरह से AB BC और AC बना लीजिएगा और देख लीजिएगा क्या ये मतलब संरेख है या नहीं है। इस तरह से बन सकता है।